सुख का अनुभव करने के लिए अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपने शरीर का एहसास कीजिए। इससे आपका शरीर स्वस्थ होगा और आप सुख का अनुभव करेंगे। आपके सुख की कामना की पूर्ति होगी। आप निर्विकल्प होंगे, निराकुल होंगे, उत्तम स्वास्थ्य को भोगेंगे, उत्तम सुख को भोगेंगे। इतना ही मोक्ष का मार्ग है। कुछ भी विकल्प नहीं करना है। पर के संबंध में तो नहीं करना है, अपने संबंध में भी कोई विकल्प नहीं करना है, क्योंकि हम विकल्प गम्य नहीं है, हम अनुभव गम्य है। बस अपना मुख अपनी ओर करते हैं, अपने विस्तार की ओर, हमें सुख का अनुभव होने लगता है। कितना संक्षिप्त सा मोक्ष मार्ग है। इसमें शब्द बाधक होते हैं, साधक नहीं होते हैं। सारा जगत शब्द के माध्यम से ज्ञान करता है और ज्ञान के द्वारा सुखी होना चाहता है। जो साधक है वह शब्दों का त्याग करता है, कोई विकल्प नहीं करना चाहता है। न अंतर जल्प न बाह्य जल्प, न सोचना चाहता है न बोलना चाहता है। मौन हो जाता है। मौन ही उसको इष्ट है। अपने शरीर का संवेदन मौन में ही होता है और शरीर के संवेदन से ही हमको सुख का अनुभव होता है। ये भली प्रकार अनुभव से जान लिया जाता है। फिर मौन रहकर अपने शरीर का अनुभव करना ही इष्ट होता है, अच्छा लगता है। तो हमारा मुख मुक्ति की ओर है, परमात्म दशा की ओर है। जहाँ विकल्प नहीं है वही मोक्ष मार्ग है और वही मोक्ष का स्वरूप भी है। विकल्प नाम ज्ञान का ही है, यह विचार का समझिए। मन का प्रयोग करना, मन को एक बल माना गया है। चार बल का ही परिणाम है। ज्ञान भी नहीं करना है, विचार भी नहीं करना है। बोलना भी बल का कार्य है, बोलना भी नहीं है। शरीर अच्छा लगता है तो फिर हिलाने की जरूरत भी नहीं है। सहज बिना हिलाए ही शरीर में सुख का अनुभव होता है। श्वास की प्रक्रिया भी नहीं करनी पड़ती। श्वास स्वयं ही मंद हो जाता है, शांत होते हैं। श्वास तीव्र तीव्र चले तो भी अशांति लगती है। श्वास मंद हो जाता है, विघ्न कम पैदा करता है। शीघ्र शीघ्र श्वास आए तो ध्यान में विघ्न होता है। श्वास की गति भी मंद हो जाती है। तो हम अपने में स्थिति बना सकते हैं। श्वासों की संख्या कम होती है, मन कुंभक का समय बढ़ जाता है। जितना कुंभक है उतना स्वसंवेदन है। श्वास अशुद्ध प्राण है, वह अनुभव को रोकता है, संवेदन को रोकता है। सारे अशुद्ध प्राण संवेदन को रोकते हैं। 10वें अशुद्ध प्राण मोक्ष के विपरीत है, संसार का स्वरूप है। सबको दुख रूप जानो। एक भी अशुद्ध प्राण सुख रूप नहीं है। चाहे 5 प्रकार का इंद्रिय ज्ञान हो, मन चिन्ह बल का प्रयोग हो, कि श्वास हो, कि जन्म मरण हो, सभी दुख के ही भेद है, संसार दशा के ही भेद है। तो संसार दशा से कैसे पार हो, इन अशुद्ध प्राणों से कैसे राहत मिले, अपने शरीर का एहसास कीजिए। इतना सा करने योग्य कार्य है, इतना सा ही धर्म का स्वरूप है। जिस धर्म के स्वरूप को नहीं जानता है वह अन्य
अन्य प्रकार से धर्म को स्थापित करता है, और वह अन्य प्रकार बहुत विस्तार वाला है। जितने मुंह उतनी बातें हैं, ये सब बातें ही हैं, उनका धर्म से कोई संबंध नहीं। धर्म तो अनमोला है, निर्विकल्प है, शब्द रहित है, शब्द में नहीं बांधा जा सकता है। उसको कहे कि हम उसको इंगित कर सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, नहीं बता सकते। इशारा देते हैं तो कोई योग्य व्यक्ति पात्र होता है, वही उस इशारे को ग्रहण कर पाता है। स्वानुभूत प्रसूत वाणी को हर कोई नहीं झेल सकता है, हर कोई को स्वीकार नहीं होती है, कोई विरल जीव ही उसको झेलता है। धर्मोपदेश जो स्वानुभूति का है, वह हर व्यक्ति के लिए नहीं है, हर व्यक्ति उसको ग्रहण नहीं कर सकता। कोई अत्यंत विरल जीव राशि स्वानुभव के मार्ग को सुनती है, उसमें से कितने विरल जीव ही उसको आचरते हैं। भला शरीर का एहसास करना मोक्ष का मार्ग हो, ज्ञान वालों को ये समझ नहीं आती है, आम जन को समझ नहीं आती है, पंडितों को मुनियों को भी समझ नहीं आती है। शरीर तो हम लेकर नहीं आए थे, लेकर नहीं जाएंगे, इसका एहसास कैसे होगा? ये तो पुद्गल की मूर्ति है, तो शरीर का एहसास करो तो तत्काल ही रिजेक्ट हो जाती है। झेलना तो संभव ही नहीं होता, रिजेक्ट हो जाती, पहले क्षण में रिजेक्ट हो जाती। हम बोलते हैं तत्काल ही रिजेक्ट हो जाती है, क्योंकि शरीर नाम से पुद्गल शरीर दिखाई देता है, और संसारी प्राणी तो इंद्रिय ज्ञान वाले हैं, इंद्रिय ज्ञान की मूर्तियां हैं, भगवान की मूर्ति है। वह भी अर्ध मुदे नेत्रों को देखकर ऐसा लगता है कि वे भी देख रहे हैं दुनिया को। बड़ा मुश्किल है, प्रतिमा बंद नेत्रों की अच्छी नहीं लगती है, और अर्ध मुदे नेत्र हो तो दिखाई पड़ता है, इंद्रिय ज्ञान वाले सिद्ध हो जाते हैं। कैसे मार्ग बने? मनुष्याकार को देखकर कोई आत्मा बहुत प्रसन्न भी नहीं होती है। हम जैसे ही उसमें भगवान बना क्या है? एक व्यक्ति, एक मनुष्य बेटा है, पद्मासन लगाकर बैठा, आंख बंद करके बैठा, हाथ पे हाथ धर के बैठा है, वह कैसा परमात्मा हो गया? श्रद्धा के बल पर ही हम परमात्मा मान लेते, अन्यथा आम आदमी तो परमात्मा मानने को तैयार भी नहीं हो सकता। हम भी कहाँ परमात्मा के स्वरूप को जान पाते हैं? ये प्राणी केवल अपने शरीर का एहसास कर रहा है, यह कहो तो उसको अपने शरीर का एहसास हो रहा है। उस एहसास कैसा है? वह सुख रूप है, क्योंकि शरीर सुख रूप है। अब शरीर तो असीम सुख रूप है, और हम तो उसको हाड़ पांस का देख रहे हैं, अशुचि देख रहे हैं। जो असीम सुख रूप है, जो परमात्मा का रूप है, जैसा हमने माना है, उसको हम शरीर देखते हैं। शरीर का तो अशुचिपना की भावना बाते, परमात्मा के शरीर को देख करके अशुचि भावना भाई जाए, विचारणीय है। जहाँ शरीर को अशुचि कहा गया, भीतर या समझगत में और नहीं गिनगे, इसके समान तो गिनकारी पदार्थ ही नहीं है। भगवान का तो शरीर ही देखते हैं, गिनकारी पदार्थ को देखकर हाथ जोड़ते हैं, ये क्या बात हुई? अब शरीर अशुचि है तो सभी जीवों पे लागू पड़ता है। शरीर तो अशुचि है, मुनि का शरीर भी अशुचि है, बात कैसे जोड़े जा सकते हैं? हम शरीर को अशुचि ही देखते हैं, काला गोरा ही देखते हैं, किसी संस्थान वाला ही देखते हैं, अंगोपांग वाला देखते हैं, इंद्रियों वाला देखते हैं। शरीर का जो हमारा वास्तविक शरीर है ऐसा नहीं है। स्वाभाविक शरीर जो कर्म संबंध से हटकर होता है, वो अंगोपांग वाला नहीं है, मनुष्य नहीं है, वो कोई चार गति का जीव नहीं है, पंचम गति है।
पंचम गति मनुष्याकार कैसे हो सकती है? मनुष्य तो चतुर्थ गति है, मनुष्य गति है वो तो 4 गतियों में एक गति है। पंचम गति है वो मनुष्याकार कैसे हो? क्योंकि साधना है वो शरीराकार में ही होती है, तो हम शरीर का एहसास करना इसको मोक्ष मार्ग कहते हैं। और मोक्ष में तो शरीर का नाम ही नहीं है, शरीराकार भी नहीं है, प्रयत्न भी नहीं है, वहाँ तो सहज सर्वांग मूर्ति में आनंद का भोग होता है। इंद्रियों का चिन्ह भी नहीं है, आत्माओं का चिन्ह भी नहीं है, स्त्री पुरुष आदि का लिंग ग्रहण भी नहीं है। एक ऐसी अद्भुत दशा है, ऐसा हमारा स्वरूप है। अभी तो साधना के स्थल पर हम खड़े हैं, तो हमें अपने शरीर का एहसास करना है। बाद में तो शरीर संज्ञा सिद्ध अवस्था में नहीं है, हालांकि विशाल होने से काय संज्ञा है उसको, पर काया जैसी काया नहीं है, जो मूर्त काया जैसी काया नहीं है। हमारे को लागू पड़ता है काया यू काया, विमूर्त काया जैसी हमारी काया है, और सिद्ध भगवान तो कोई लागू नहीं पड़ता है। तो मोक्ष मार्ग में रहना है अभी, तो हमको जैसी काया मिली है ऐसा ही अपना आकार हमको अनुभव में आता है, उससे हमारा शरीर स्वस्थ होता है। ये अभिन्न साधन है शरीर को शरीर का एहसास करके ठीक करना। तो बात बात पे दवा लेते हैं, मालूम नहीं है, मार्ग की खबर नहीं। ये छोटी मोटी तकलीफ में काहे दवा खानी थी, काहे डॉक्टर के पास जाना था? या तो वो पीड़ा हो तो भी अपने शरीर का एहसास करके पीड़ा से मुक्त हो सकता है। तो शरीर को स्वस्थ तो रखना है, स्वस्थ शरीर में साधना बराबर होती है, अस्वस्थ शरीर में तो आर ध्यान होने की संभावना हो जाती है। कैसे शरीर को स्वस्थ रखा जाए, बाहर से के रखा जाए, बाहर उपाय नहीं है, पराधीन उपाय सच्चे उपाय नहीं होते। चाहे वो कैसी भी चिकित्सा क्यों न हो, सब पराधीन है, कम ज्यादा सब पराधीन है। कोई भले ही कहे कि हमारी प्राकृतिक शिक्षा पराधीन नहीं है, पूरी पराधीन है, मिट्टी पानी सब पर द्रव्य है। स्वाधीन चिकित्सा का अर्थ होता है बिना पर का आश्रय की चिकित्सा हो, अपने आश्रय से। अभिन्न साधन अभेद साधन हो, तो क्या साधन है स्वस्थ रहने का, सुखी रहने का? विश्वास नहीं आता है तो काम भी नहीं होता है। शरीर का एहसास करने से शरीर स्वस्थ होता है और बहुत शीघ्र होता है, और बिल्कुल कोई जोखिम नहीं। होम्योपैथी में जोखिम हो सकती है, आयुर्वेदिक में जोखिम हो सकती है, एलोपैथी में जोखिम हो सकती है, प्राकृतिक चिकित्सा में जोखिम हो सकती है। शरीर का एहसास करने में कोई जोखिम नहीं, एकदम निरापद होता है। आप शरीर का एहसास करके विश्वास के साथ में सब चिकित्साओं से शीघ्र आपको आराम मिलता। एक सर्जरी का केस छोड़ दीजिए, शरीर में कोई वेदना हो तो शरीर के आ जाइए, और उसका ऐसा आपको अस्वास्थ्य का अनुभव होना ही बंद हो जाएगा, और आप पाएंगे कि आप बहुत शीघ्र वो कौन पदार्थों का आश्रय करते, इन्होंने अपरिक्रम आवृत लिया है, वे कैसे साधनों को से आपको स्वस्थ करें। स्वस्थ तो रहते हैं, स्वस्थ रह के परमात्मा बनते हैं, कर स्वस्थ होते हैं, भोजन के संबंध में नाना विकल्प करके स्वस्थ होते हैं। उनके पास का फॉर्मूला है अभिन्न साधन, वही अभेद भक्ति है, वही परमात्मा की भक्ति है। अपने शरीर का एहसास करना, वेदना सही हो और एक अस्वस्थ भाग से स्वस्थ भाग में नहीं भी आ सकते हो, तो उसको परिचय जानकर सहन करते हैं शांति से, और पुरुषार्थ चलता हो तो वे स्वस्थ भाव का एहसास करके
वेदना को नहीं भोगते, वेदना को बिना उदय में लाए ही नष्ट कर देते। उदय को प्राप्त नहीं होती वेदना, कर्म और निर्जरित हो जाता है, अविपाक निर्जरा। बिना उदय प्राप्त कराए ही उस कर्म से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे हमारे स्वसंवेदन का अद्भुत स्वरूप है। कर्म उदय के सन्मुख है, लेकिन उदय नहीं हो पाता है, उदय उन्हें नहीं देते। असाधा वेदने बगैर वो के नष्ट हो जाता है, उदय में नहीं आता। उदय में आवे फिर हम उपाय करें, उदय में नहीं आता, बिना फल दिए गिर जाता है। मोह का उदय उदय में नहीं आता, गिर जाता है। तो ही बैरी है। एक मोह में का उदय जो बाह्य दुख देता है, एक असाधा वेदने का उदय जो आभ्यंतर में दुख देता है। दोनों ही दुखों को साधक अपने शरीर का एहसास करके दूर कर देता है। दो ही प्रकार का दुख, दोनों प्रकार का दुख इस ध्यान के अभ्यास से, ध्यान के प्रयोग से जी ठीक करता है, पराधीनता के बिना, बिना कुछ अर्थ व्यय किए हुए, बिना कहीं गए हुए, बिना कोई पाठ जप किए, कोई बिना शब्द का आश्रय किए, अपने एहसास से, अपने से। हाँ बोलो। ये क्या नष्ट हो जाता है, उसमें क्या है, नष्ट खा लेते हो तो दब जाता है वो, बाद में उदय में आएगा। देखो पुरुषार्थ पर भरोसा होता है, साधक को अपने पुरुषार्थ पर भरोसा होता है, बहुत विश्वास होता है। जिस 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 उपाय से परमात्मा मिलता हो, उस उपाय से कर्म नष्ट नहीं होगा तो परमात्मा कैसे बनेगा, पूरा विश्वास होता है। जैसे डॉक्टर पे कोई विश्वास कर लेता है वो तो ठगा जाता है, यहाँ नहीं ठगाता है। ये बिल्कुल निर्दोष मार्ग है, इसमें कोई दोष नहीं है, निर्दोष स्वाधीन मार्ग है। इससे स्वाधीन हो जाता है, कर्मों से मुक्त होकर परमात्मा हो जाता है। है स्वयं तो परमात्मा है, परमात्मा की शरण में आ जाता है वो। परमात्मा की शरण में कौन दुखी रहेगा। कोई तो राम का जाप करता है, कोई अरिंद का जाप करता है, वह तो अपना परमात्मा नहीं है, परद्रव्य है। परद्रव्य एक जीव दूसरे जीव का परमात्मा थोड़ी होता है। ये तो व्यवहार वाले जीव हैं जो दूसरे जीव को परमात्मा ठहराते हैं। जो सामने नहीं है भूतकाल का पदार्थ उसको रटते हैं, विद्यमान भी नहीं है फिर शरण कहाँ से देगा, और विद्यमान भी हो तो पर शरण कहाँ, पर में शरण कहाँ है। शरण आपको, आप कौन है, शरीर जो अमूर्त है ये तो आप है, अपना अमूर्त शरीर ही शरण, जिसमें वेदना हो रही है वही शरण है, दूसरा शरण नहीं है। वेदना कितनी तीव्र हो, शरण अब शरीर की है, दूसरी शरण नहीं है, कभी शरण नहीं है दूसरे की, सब अशरण है। अशरण भावना में यही तो बातें है, अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर के अलावा कोई पदार्थ शरणभूत नहीं है। डॉक्टर भी नहीं है, कोई भोजन भी नहीं है, कोई औषधि नहीं है, कोई देव गुरु शास्त्र नहीं है। शरण तो शरीर की है, शरीर को शरीर के द्वारा ही ठीक करना यह भेद साधन है, अभिन्न साधन है। अद्भुत बात है, शरीर को शरीर के द्वारा ही ठीक रखना, एहसास करके शरीर को ठीक रखा जाता है, वही यथार्थ उपाय वही है। बाकी सब उपाय झूठे, धोखा देना अपने आप को। कभी किया ही नहीं, सब उपाय कभी किया ही नहीं, कोई देशना भी नहीं देता है कि तुम अपने शरीर तक सीमित हो जाओ, इंद्रिय ज्ञान मत करो, कुछ विचार मत करो, उस बीमारी के बारे में विचार मत करो, कुछ बोलना नहीं है, कुछ काय चेष्टा भी नहीं करना है, बस शरीर का एहसास, वेदना का अनुभव कर लो। वेदना के अनुभव में इतना जरूरी है कि वेदना का स्थल वह गौण नहीं, मतलब उसको नजर से ओझल नहीं किया जाता। वेदना वेदना नहीं, किसमें वेदना हो रही है, पेट में हो रही, पीठ में हो रही है, और पेट पीठ कैसी है, वो परमात्मा का रूप है। तो वेदना के मध्य एकांत वेदना ही नहीं, वेदना जिसमें हो रही वो वस्तु भी है, और वस्तु तीनों काल परमात्मा है। विस्तार में को अशुद्ध नहीं कहा जाता है, वृत्ति को शुद्ध कहा जाता है। विस्तार विस्तार है, उसमें क्या शुद्धि क्या शुद्धि। क्षेत्र तो क्षेत्र है, उसमें अच्छा बुरा कहने में नहीं आता है। क्षेत्र तो आधार है, उसका आधार को जहाँ ग्रहण कर लिया वो तो
परमात्मा पद ही होगा। मुक्ति का आधार क्षेत्र है। मोक्ष शरीर के आधार, शरीर के आधार का शरीर का लेकर के जीव परमात्मा बनता है। आपाद मस्तक, इतना सुन करके ही होनार जीव को प्रमोद हो जाता है, आनंद हो जाता है। आहा, मुझे आनंद का सागर स्रोत मिल गया। आपाद मस्तक बोलते दृष्टि आपाद मस्तक पर हुई शांति हो गई, सब रोग कपूर होता है, विश्वास आ जाता है, सब रोग मिट जाएगा। कोई रोग तीव्र का तीव्र रोग नित्य का चित भी मिटेगा। श्रीपाल को कोढ़ मिट गया, कैसे मिट गया? इसी प्रकार मिट गया। चक्रवर्ती सगर चक्रवर्ती को कोढ़ हो गया, कैसे मिट गया? ऐसे मिटता है। पराशर के बिना ही शरीर का एहसास करके, वेदना को भी सहन करके जीव दुखों से मुक्त हो जाता है। दृष्टि ने मर्यादा दृष्टि की समझ ले, उपयोग कहाँ रहना उसकी मर्यादा समझ ले, कहाँ तक उपयोग का व्यापार होना है, सिर से पैरों तक, इसके परे नहीं जाना बिल्कुल भी, इसके परे किसकी बात भी नहीं करना है। अपने को इससे परे जाने से रोकना है। ये मोक्ष मार्ग का स्वरूप है। हम कोशिश नहीं करते, आराम से पर के बारे में, बाहर के बारे में बात करते। लगाम ही नहीं है, बेलगाम। अगर लगाम का घोड़ा है तो कष्ट पाएगा वो, तो क्या करेगा? हम बेलगाम के घोड़े हो रहे हैं, कोई लगाम ही नहीं। पर के बारे में, पर को देखने जाने, पर के बारे में बात करने में हमको कोई शर्म ही नहीं लगती, बेशर्म हो गए एकदम। कुशील है वो, पर की चर्चा वार्ता अदम से अदम है। हमको अदम थोड़ी लगती है, अदम से अदम, निंद से भी निंद है। इंद्रिय ज्ञान निंद हो गया, फिर हमारे विचार करते हो डबल निंद हो गया, बोलते हो डबल निंद हो गया। देखना ही बुरा था, फिर विचार करने लगे, फिर बोलने लगे, 1 2 3 क्यूब बन गया, स्क्वायर फिर क्यूब, दुगुना चौगुना, बोलना चौगुना पाप हो गया। खूब पर के बारे में चर्चा करते, अनुभव की चर्चा करो। और क्या चर्चा करनी है, क्या बोलना है? मुंह को खराब करना है, आंखों को खराब करना। आंखों से देखना है तो अपने मुहूर्त को देख लो जो बहुत गली कर, इसके अंदर परमात्मा रहा है, इसके परे नहीं जाना है। पांव से मस्तक परे तो जाना ही नहीं है। मार्ग तो ऐसे बनता है, सीमा उल्लंघन करके मार्ग नहीं बनता है। सिर से पांव तक की जो बात को पंडित नहीं करता है, कोई मुनि नहीं करता है, तो फिर क्या प्रवचन करता है? क्या करता है? क्या कहना चाहता है वो? आधार ही नहीं है तो कौन किसके का आधार ही नहीं, तो आदेश कहां से खड़ा होगा? और अब मुंह से बोलना रह गया। कोई धर्म का मार्ग नहीं, कोई मोक्ष का मार्ग नहीं। मौन रहना सिखाना था। पंडित तो खुद बोलता है, बोलना सिखाता है, तो प्रवचन करना ही सिखाया जाता है। ये तो कोई मार्ग नहीं है। मौन रहना सिखाना चाहिए। हर धर्म का विद्यालय है, वो क्या करे? मौन रहना सिखाए। तुमको नहीं बोलना है, अपने में लीन रहना, तो वो धार्मिक विद्यालय है। यहाँ तो बोलने में वो होशियार बनाते हैं, बोलने में माहिर कर देते हैं, वाचाल करते हैं, खुद भी वाचाल, श्रोता भी वाचाल। ऐसे एक विद्यालय नहीं है। सा विद्या या भी मुक्त है, विद्या में जो मुक्त करती है, मुक्ति हो मिलती है जब वचन मुक्ति होती है। अंतर जल भी नहीं, बहिर जल भी नहीं, तब मुक्ति होती है। या तो अंतर में विचार करता तब तो बोलता है वो अनुभव के बारे में नहीं बोलता, और दुनियादारी की बातें बोलता है। वो प्रवचन नहीं है। प्रवचन तो पैमाने उत्कृष्ट होता है, उत्कृष्ट वचन। स्वानुभूति से प्रसूत वाणी स्वानुभव की चर्चा करती है, राम श्याम की चर्चा नहीं करती। कैसा स्वद्रव्य, कैसा उसका अनुभव, इसके अलावा बोलने का धर्म नहीं पंडित के लिए, मुनि के लिए, वचनकार के लिए। स्वानुभूत प्रसूत वाणी तो स्व के स्वरूप को बताती है, अनुभव के स्वरूप को बताती है, और क्या बताएगी वो? स्वानुभव से कौन बोलता है? बिना स्वानुभव के बोलते हैं। शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र को बोलते हैं, शास्त्र सुनते हैं, शास्त्र को बोलते हैं, और विरुद्ध बोलते हैं। जो ज्ञान स्वभावी ने ज्ञान के निरोध से परमात्मा बनता है, उसको ज्ञान स्वभावी सिद्ध करते हैं। धर्म नहीं है, मतलब यह है कि किसी ने धर्म चर्चा करने का धर्म नहीं रहा,
क्योंकि सब धर्म के नाम पर विपरीत बात चलती है, अत्यंत विपरीत बात चलती है, अत्यंत अपोजिट चलती है। धर्म नहीं अधर्म की चर्चा होती है। किससे चर्चा करो, कैसे चर्चा करोगे? ठोक बजाकर अधर्म की बात करता है, ठोक बजाकर अधर्म को स्थापित करता है। स्वरूप नहीं बनता है। किससे धर्म चर्चा करो, कैसे धर्म चर्चा करोगे? आप चर्चा करें तो सुनने वाला कौन है, पात्र कौन है? नहीं होगा, नहीं पार पड़ेगी, सिमटना हो। अनंत जीव, किसका क्या करोगे? आप किससे बात करोगे? बात करने में अपने स्वरूप से च्युत हो जाओगे। जगत तो ऐसे ही चलेगा। किसको 2, 4, 5, 25 आदमी आपके संयोग में आते हैं, वे भी कहाँ सुनने को तैयार है? अपने घर के मेंबर ही कहाँ सुनने को तैयार है? किसको उपदेश दो, किसको देश ना दो? दोगे तो अपने स्वरूप से च्युत होकर दोगे, तो स्वरूप से च्युत तो नहीं होना। हाँ, यह है कि अपने को देश ना दे सकते हो, अपने को समझा सकते हो। हम समझने के लिए तैयार हो सकते हैं, कुछ खुद से कुछ समझने के लिए तैयार। आप ही उपदेष्टा, आप ही ग्राहक, आप ही शिष्य, आप ही गुरु। इसका यह अभिन्न शिक्षा है। आप ही गुरु है, आप ही शिष्य है, आप ही उपदेशक है, आप ही उपदिष्ट है। स्वयं स्वयं को उपदेश देता है, स्वयं स्वयं को सुझाव देता है, स्वयं स्वयं को स्वयं में रमाता है। ये मार्ग का यही प्रकार है। ध्यान कैसे तो यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।